हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था द्विस्वर के और उनके स्थानों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिस्वर और उनके स्थान। द्विस्वर क्या होते थे? दो स्वर ध्वनियाँ मिलकर जो शब्द बनाती हैं उनका हम द्विस्वर कहते थे। लेकिन अब बात करते हैं हम त्रिस्वर के बारे में। कभी कभी किसी शब्द में एक मात्रा और दो स्वर भी आ जाते हैं, इनको त्रिध्वनिक भी कहते हैं। जब शब्द में एक साथ तीन स्वर आ जाएं, एक साथ तीन स्वर आ जाएं तो उसे त्रिध्वनिक मात्रा या त्रिस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर किसी शब्द में तीन स्वर एक साथ आ जाए तो उन्हें त्रिस्वर या त्रिध्वनिक भी कहते हैं। यदि किसी द्विस्वर में या इसके पश्चात कोई ध्वनि, कोई स्वर आ जाए तो उसको प्रकट करने के लिए द्विस्वर के चिह्न पर एक रेखा या एक टिक का विपरीत दिशा में लगा देते हैं। इस चिन्ह को हम त्रिस्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि द्विस्वर में आया था लाई, तो इसका त्रिस्वर बनेगा ला ई ए, लाई और ए। इसका क्या था? इसके परिभाषा कि अगर द्विस्वर के पश्चात कोई स्वर ध्वनि आ जाए तो उसको प्रकट करने के लिए द्विस्वर के एक टिक लगा देते हैं जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि उसकी विपरीत दिशा में होता है, उसे हम त्रिस्वर कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है आई। इसका हम ऐसे लिखेंगे। इसका त्रिस्वर कैसे बनेगा? आ ई ये, आइए। तो ये थी हमारी त्रिस्वर की परिभाषा। अनुस्वार ध्वनिक में इसका पहला पॉइंट तो ये हो गया कि किसी भी द्विस्वर में अगर एक और स्वर आ जाए, तीन स्वर एक साथ आ जाए तो हम द्विस्वर के एक विपरीत दिशा में टिक लगाकर उसको हम त्रिस्वर या त्रिध्वनिक शब्द को हम दर्शा सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अनुस्वार ध्वनि। जब अनुस्वार ध्वनि को प्रकट करने के लिए द्विस्वर तथा त्रिस्वर चिन्हों को एक बिंदु लगा देते हैं। जैसे कि हम इसमें एक बिंदु लगा देते हैं अनुस्वार को दर्शाने के लिए। जैसे त की यूं, इसके अनुस्वार को शब्द को दर्शाने के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक त्रिस्वर और उनके स्थान के बारे में। बस इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का रूल्स द्विस्वर जैसा ही रहेगा, लेकिन त्रिस्वर में इसका एक अपोजिट की डायरेक्शन में टिक का निशान आ जाएगा। तो वही द्विस्वर के और त्रिस्वर के नियम हैं जो हमने द्विस्वर और उसके स्थानों के बारे में पढ़े थे। तो अब हम बात करेंगे इसके शब्दाक्षर के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनके शब्दाक्षर के बारे में। शब्द अक्षर मतलब शब्द
प्लस अक्षर, शब्द और अक्षर को मिलकर हम एक शब्द चिन्ह को प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं शब्द चिन्ह। जैसे आएगा, आएगा में इसका आएगा का रूल है, जो आ स्वर आते हैं वो लाइन के ऊपर होता है, लेकिन इसको हम ग से प्रकट करेंगे तो इसका लाइन के ऊपर ग शब्द चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार होगा, होगे, होगी में शब्द ग शब्द लाइन पर टच करके होंगे। उसी प्रकार आवश्यक, आवश्यक में सवृत्त और क, तो हम वृत्त के रूल्स आगे पढ़ने वाले कि सवृत्त क्या होते हैं, जवृत्त, स श श इनके उपयोग और र ड ड हुक के प्रयोग हम किस प्रकार कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार अब आगे का शब्द चिन्ह है मैं, मालूम, मुझे। इन तीनों शब्द का एक ही शब्द चिन्ह है म, या फिर एक और हो गया महोदय। महोदय को हम म शब्द चिन्ह से प्रकट करते। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहाँ तक थी। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है वाक्यांश का निर्माण, कि वाक्यांश का प्रयोग हम कहाँ, किस प्रकार और कैसे करते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।